रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का नंबर 2 की यूनियन कौंसिल सिराड़ी में। नाज़रीन इकराम, आज मुस्लिम लीग नून हल्का नंबर 2 की जानब से एक बहुत बड़ा पावर शो किया गया। वज़ीर हुकूमत सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब को हजीरा में एक बड़े काफ़िले की शक्ल में यहाँ सिराड़ी लाया गया। नाज़रीन इकराम, कुछ अर्सा कबल यूनियन कौंसिल सिराड़ी को लेके यहाँ के जो मसाइल थे उनको लेके बड़ा शोर गुआ किया जाता रहा, जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए। और आज मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस जलसे के हवाले से, इसको कामयाब बनाने के हवाले से। और ये सारा का सारा क्रेडिट यहाँ की जो मुस्लिम नून की क़यादत है सिराड़ी की, उसको जाता है कि उन्होंने आज एक कामयाब जलसा, एक कामयाब पावर शो करके दिखाया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त जो कारकुनान हैं उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। जलसा इस वक्त जारी है। वज़ीर हुकूमत सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब यहाँ मौजूद हैं। आज मैं इस जलसे के हवाले से यहाँ पे मौजूद जो अवाम है उनसे भी बात करूँगा, वज़ीर हुकूमत से भी बात करूँगा और बिलखसूस मेंबर ज़िला कौंसिल मोहतरम सरदार हफीज़ साहब से भी बात करूँगा कि सराड़ी की जो अवाम है, सराड़ी के जो जुमला मसाइल हैं उनके हवाले से वो किस हद तक कोशिश कर रहे हैं। और बिलखसूस हालिया जो 3 साला दौर है, इस दौर में सराड़ी यूनियन कौंसिल सराड़ी के अंदर बड़े काम हुए, लेकिन अभी भी तशन्नुकी बाकी है, अभी भी लोगों के मसाइल हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सराड़ी के अंदर हालिया दौरे हुकूमत में बड़े काम हुए। इस हवाले से सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब से जानेंगे और बिलखसूस सरदार हफीज़ साहब से कि कितने मुसावाजात हैं जिन पे काम जारी है और कितने मुसावाजात ऐसे हैं जिन पे काम होना बाकी है। बात करते हैं और चलते हैं उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लतीफ़ अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो आज आपने सवाल किया है कि तामीर व तरक्की के हवाले से, मैं ये कहूँगा कि आपने ख़ुद भी सुन लिया है यहाँ के लोगों को कि यहाँ तामीर व तरक्की, एक रिकॉर्ड तामीर व तरक्की हुई है इस अरसा में और लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुतमय्यन हैं। ये जो एहतजाजी हैं या जिन्होंने आज रास्ता रोका है, ये इनका बुनियादी तौर पे मकसद ही यही था कि सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब अगर सिराड़ी चले गए तो वहाँ किसी पैकेज का ऐलान करेंगे वो जो उनको हाज़म नहीं हो रहा था। तो आज उन्होंने भरपूर कोशिश की, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ आए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने अहलियान सिराड़ी का, जिन्होंने भरपूर तरीके से उनका वालियाना इस्तकबाल किया और अपनी हाज़िरी को यहाँ यकीनी बना के यह साबित किया है कि वो किसी एहतजाजी को नहीं मानते, वो तामीर व तरक्की चाहते हैं और इंशाअल्लाह वो तामीर व तरक्की के साथ रहेंगे। और इंशाअल्लाह 2026 में इन एहतजाजियों को जो सिराड़ी में वज़ीर हुकूमत को आने के लिए रोक रहे थे, इनको ये इसका रिज़ल्ट जो है वो देंगे और एक वोट की पर्ची के ज़रिए इनको इंशाअल्लाह मुस्तरद करेंगे। आटे का बड़ा इशू है सराड़ी में, इस पे आप क्या कहें? पूरी आज़ाद कश्मीर में आटे का इशू है। आप चूँकि एक साफ़ी हैं, आप इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारी हुकूमत जो है वो आटे पे सब्सिडी दे रही है और इस वक्त जो है वो हुकूमत के पास इतने फ़ंड्स नहीं है। 70 अरब रुपए की इस वक्त हुकूमत मकरूज़ है। ये आटे का इशू है। इंशाअल्लाह हम इस पे काम हमारी हुकूमत कर रही है। वज़ीर हुकूमत इस पे भरपूर तवज्जो दिए हुए, बहुत जल्द इस मामले पे भी ये कंट्रोल पा लिया जाएगा और ये मामला भी हल हो जाएगा, एलोकेशन को बढ़ा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। लतीफ़ अवान साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतने दूर दराज इलाके में तशरीफ़ लाए और आपने अपने आँखों से देखा और कानों से सुना है लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि पूरे हल्का के अंदर जिस तरह मेरिट पे सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब और मुस्लिम लीग नून काम कर रही है, एक अच्छी टीम है हमारी, तो मैं इस यकीन के साथ के आने वाला वक्त जो है वो भी हमारा है। इसलिए कि इससे पहले जो कल्चर था वो इस तरह का था कि लोग स्कीमें लेते थे, वो काम नहीं करते थे। हम गारंटी देते हैं आपको, अपने मिनिस्टर की भी अपनी भी, कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपये की जो 2 नंबरी है वो हमने नहीं की है और ना किसी ऑफिसर को करने दी है। इसलिए कि हमें इज़्ज़त जो है वो लोगों ने दी है, अल्लाह ने दी है। तो इंशाअल्लाह हम इन लोगों की जो खिदमत है, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हमें कुछ मिले न मिले, लेकिन जो हमारे लोग हैं सराड़ी के अंदर है, रकड़ के अंदर हो या देवी गली के अंदर हो, केरी कोट हो, मेरिट की बुनियाद पे 3 किलोमीटर अगर रकड़ में जाती है तो 4 किलोमीटर हम सराड़ी में देते हैं कि ये पसमानदा है।
बड़ी यूनियन कौंसिल है, इसका जो इलाका है वो बहुत मुश्किल है, यहाँ के मसाइल ज़्यादा है, लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब, हमारी जो हुकूमत है वो पूरी कोशिश कर रही है कि हम सराड़ी को बाकी यूनियन कौंसिल्स के बराबर इंशाअल्लाह ज़रूर लाएंगे। और जिस तरह सराड़ी के लोगों ने आज आमिर अल्ताफ़ साहब का इस्तकबाल किया या इस जलसे में लोगों के जो जज्बात थे, मैं इस यकीन के साथ कि आइंदा जो 17 पोलिंग स्टेशन है भारी अक्सियत से हम जीतेंगे। लतीफ़ अवान साहब, आप अपना टाइम निकाल के सराड़ी तशरीफ़ लाए, हम आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया और पूरी मीडिया कवरेज आपने इसको दी। तो आपने जो सवाल किया जी यूथ के हवाले से चैलेंज थे जलसे के लिए, तो हमने पिछले 2-3 दिन से काफ़ी इसके ऊपर वर्क किया, यूथ को इकट्ठा किया, यूथ के ऊपर मेहनत की। तो जलसे के हवाले से आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सराड़ी की तारीख़ का एक जलसा है जो अभी जारी है। इसमें आप देख सकते हैं कि यूथ कितनी है, और आमिर साहब का हमने जिस तरह इस्तकबाल किया, उनको रिसीव किया, यूथ ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। जहाँ तक आपने बात की एहतजाज के हवाले से, एहतजाज करना हर अपोजिशन पार्टी का हक़ है, सियासी पार्टियों का हक़ है, लेकिन एहतजाज का एक तरीक़ाकार होता है। एक जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए एहतजाज करना उनका बिल्कुल हक़ था। एक रास्ता बंद करने की अफवाह चल रही थी, तो हमने उसके ऊपर एक लाएअमल बनाया हुआ था। तो बाकी रास्ते में आते हुए आमिर साहब ने उनसे मुलाकात की, बातचीत की, मामला अफ़वाह व तफ़हीम से हल किया। आमिर साहब ने बड़ापन दिखाया, उनसे मामलात क्लियर किए। तो बाकी ये जलसा तो इस टाइम ये माहौल लग रहा है कि इलेक्शन कैंपेन शुरू है, तो ये एक बहुत कामयाब किस्म का जलसा जा रहा है। आप आवाम को देख सकते हैं कि कितनी आवाम यहाँ पे इकट्ठी हुई है। तो आमिर अल्ताफ़ साहब का लोगों ने भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। मैं बिलखुसूस यूथ को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यूथ को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस जलसे के अंदर अपना बहुत इंतहाई अहम किरदार अदा किया, जो जलसा हमारा इस टाइम कामयाब तरीन जलसा जारी के अंदर सर बहुत बड़े मसाइल हैं। सराड़ी के अंदर 17 पुलिस स्टेशन है। मेरा ताल्लुक जो है ना यूनियन कौंसिल सराड़ी वार्ड नंबर से है, और मैं इस्लामाबाद में होता हूँ और सोशल मीडिया से मेरा ताल्लुक है। मैं मियां नवाज शरीफ के साथ होता हूँ और तकरीबन 15 साल हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर PML नवाज़ का इनकाद इसी जगह से हुआ था और उसमें मैं शामिल था। मेरे जो साथी थे 4 आदमी हैं जो वफ़ात पा चुके हैं। सरदार रियाजुल्ली, सूबेदार अब्दुर्रहमान, हवलदार ताज, सरदार यूनुस नदीम एडवोकेट। हमने यहाँ पौधा लगाया था। दूसरा पौधा हमने हाजीरा के अंदर लगाया था। हमारे पास कोई स्टेज सेक्रेटरी नहीं था, तो हमने सरदार हाफिज़ को कमरे से उठा कर लाया और हमने स्टेज सजाया। उस मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हमने पौधा लगाया। आज ये बहुत बड़ा दस्त बन चुका है। आज जो लोग पट्टियाँ, कालियाँ पट्टियाँ उठा के, झंडे उठा के ये रोडों के फिर रहे हैं ना, ये ऐसे ही फिर रहे हैं ना, ये अभी दस्त बन चुका है। इसको काटना बहुत मुश्किल काम है, ये इनके बस की बात नहीं है। मुस्लिम नून एक बड़ा दस्त बन चुका है, ये नहीं काट सकते हैं। PML नवाज़ के हवाले से मैं बात करूँगा कि मियां नवाज शरीफ वह शख्स है जो पैसा लगाता है दहशत गर्दी के लिहाज से, एटमी धमाकों के लिहाज से, मेट्रो के लिहाज से, और ये किसी ने आज तकामुल तरक्की के हीरो है। वो उसका भाई इस वक्त वज़ीर आज़म है, उसकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही फोके फायर करते हैं, ऐसे ही मसनू जो है ना फायर करते हैं। इनके फायरों की कोई हैसियत ही नहीं है। तो असल में यह है कि सराड़ी के अंदर जितने तमीर तरक्की के काम मुस्लिम लीग नून ने किए, ये तारीख़ में आज तक कोई नहीं कर सका। तो मसाइल को आगे रख कर कुछ लोग जो है वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जिस तरह 2021 में उसने कामयाबी हासिल की, तो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को देखकर, मुस्लिम लीग नून के कामों को देखकर जो मुखालफ हैं वो परेशान हैं। तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग इसी तरह तमीर और तरक्की का सफ़र जारी रखेगी और 2026 में भी इस तरह इंशाल्लाह वो कामयाबी से हमकनार होगी और ये तमीर और तरक्की का सफ़र इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो जो आपने सवाल किया कि जहाँ असल में जो मसाइल हैं, मसाइल तो सबके साझे होते हैं। चूँकि मेन रोड के हवाले से एहतजाज किया गया है, तो मेन रोड चूँकि मुस्लिम लीग नून की भी है, जो भारी अक्सरियत से सराड़ी में एक मैंडेट के साथ आई हुई है, तो उसकी भी वही मेन रोड है। तो जो दूसरी पार्टियों की भी है, जहाँ मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करूँगा कि सियासत में अगर सियासत करनी है तो सामने आके करनी चाहिए, किसी दूसरे के झंडे के तले सियासत नहीं करनी चाहिए, इस तरह मुनाफिकत होती है। तो मसाइल हम सब के साझे हैं। हम मुस्लिम लीग नून सबसे पहले मसाइल पे खड़े हैं।
हमारे सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब के साथ हमारी भी मीटिंगें होती हैं, बैठते हैं। सरदार हफीज़ साहब हर जगह हर वार्ड में जाते हैं और वो आज सब लोगों से मसाइल पूछते हैं। तो ये किसी एक बंदे का मसला नहीं था, असल में इसके पीछे कुछ और चीज़ थी।